हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से करते होंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। क्या नाम है? जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद का पूरा ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑल ऑब्जेक्टिव है, पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। आज हमने वीवीआई जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं समाजवाद का, उसमें का सारा ऑब्जेक्टिव का निचोड़ लाया हूँ और आप लोग अपनी जांचें कि कितना सही करते हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और सब ऑब्जेक्टिव को देखें। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव आप सही कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने इतना ऑब्जेक्टिव सही किया है और इतना गलत किया है। तो चलिए बिना कुछ देरी के हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है वो कह रहा है कि वैज्ञानिक, क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद के जो जनक है वो किसे माना जाता है। जो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है वो किसे माना जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आधुनिक समाजवाद है और वैज्ञानिक समाजवाद, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्ल मार्क्स के जो कार्ल मार्क्स थे उनके बाद के जितना भी ये थे, कार्ल मार्क्स के बाद के जितना भी समाजवाद थे वो उनसे क्या कहता है, तो उन्हें वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो सेंट साइमन, ये तो प्रारंभिक समाजवाद थे, ये प्रारंभिक समाजवाद। चार्ल्स फोरियर भी प्रारंभिक यूटोपियन, इनको यूटोपियन समाजवाद भी कहा जाता है। सेंट साइमन हो गए, चार्ल्स फोरियर हो गए, ये सब यूटोपियन समाजवादी हो गए। लुई बला, ये भी यूटोपियन समाजवादी। लेकिन जो कार्ल मार्क्स ऑप्शन नंबर डी में है, ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है। आधुनिक समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद दोनों एक ही नाम है। ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया। जो कह रहा था कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया, तो राइट आंसर जो हुआ, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल सेना का गठन, क्या चीज, लाल सेना का गठन किसने किया। लाल सेना, जो लाल सेना है उसका गठन किसने किया। तो तुम लोगों ने पढ़ा था कि लेनिन का एक दोस्त था जिसका नाम था क्या, ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की ट्रॉटस्की तो कार्ल मार्क्स तो नहीं किए थे, स्टालिन भी नहीं, ट्रॉटस्की। लेनिन का एक दोस्त था जिसका नाम है ट्रॉटस्की। ट्रॉटस्की ने लाल सेना का गठन किया, लाल सेना का गठन किया। और ये लेनिन का युद्ध मंत्री था, क्या था, युद्ध मंत्री था लेनिन का। कौन था, ट्रॉटस्की। और इसका मित्र था, क्या था, मित्र था लेनिन का कौन, मित्र था, ट्रॉटस्की। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा था कि लाल सेना का गठन किसने किया। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रॉटस्की। ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रॉटस्की। ऑप्शन नंबर सी में लगाइएगा, ट्रॉटस्की। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। जो रूस है उसमें कृषक दास, मतलब किसानों को दास बनाया जाता है, उसका अंत कब हुआ। तो अंत हुआ था 1861 में, 1861 में हुआ था फ्रेंड, 1861 में, 1861 में क्या हुआ था कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कर दिया गया था। और ये अंत कौन किया था, तो उनका नाम था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। क्या थे, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषक दास प्रथा का अंत किया था। लेकिन तब पर भी किसानों को कोई सुधार नहीं आया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन हुआ, जार 61। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हुआ, 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में। किसने किया, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कम्युनिस्ट, क्या जी, कम्युनिस्ट कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। मतलब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो साम्यवाद का घोषणा पत्र, क्या चीज, साम्यवाद का घोषणा पत्र। कहना चाह रहा है क्या कि साम्यवाद का घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो साम्यवाद का घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था 1800
1848 में फ्रेंड्स, 1848 में किसने किया था? तो 1848 में कार्ल मार्क्स एवं उनके दोस्त थे एंगल्स ने, दोनों ने मिल के किया था। दोनों दोस्त, एक कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, दोनों ने मिल के क्या किया था कि साम्यवाद का घोषणा पत्र या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया था तो 1848 में किया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? जो वार एंड पीस है वो किसकी रचना है, यानी युद्ध एवं शांति की रचनाकार कौन है? तो वार एवं पीस के जो रचनाकार हैं वो हैं, वार एवं पीस के जो रचनाकार है, वार एंड पीस की रचना कौन है? युद्ध एवं शांति, हिंदी में कहे तो युद्ध और शांति के रचना कौन था? कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स तो नहीं होगा, टॉल्स्टॉय नहीं होगा, दोस्तों टॉल्स्टॉय होगा ये दोस्तों, यहाँ पे टॉल्स्टॉय क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय यहाँ पे हो जाएगा कि युद्ध एवं शांति की रचना कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्या है? लियो टॉल्स्टॉय क्या हो जाएगा? युद्ध एवं शांति के रचनाकार हो जाएगा। एंगल्स नहीं, एंगल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के प्रकाशन थे। यहाँ पे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? तो जार, रूस में जो भी सम्राट रहते थे उनको क्या कहते हैं? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा है कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। तो रूस में जार का अर्थ क्या है? पानी पीने वाला बर्तन? नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, पानी पीने वाला बर्तन होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए तो गलत हो गया, पानी पीने वाला बर्तन नहीं। पानी रखने की मिट्टी, पानी रखने का मिट्टी नहीं। रूस का सामंत भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है कि रूस का सम्राट। यस, क्या है कि रूस का सम्राट जो है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है कि रूस का सम्राट। करेक्ट आंसर कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 7 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जो कार्ल मार्क्स हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? क्या इंग्लैंड में हुआ? तो नहीं, इंग्लैंड में तो कार्ल मार्क्स का नहीं होता। जर्मनी, यस, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। जर्मनी के ट्रियर नगर के राइन प्रांत में, जर्मनी के ट्रियर नगर के राइन प्रांत में हुआ था। पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, यानी कब हुआ था? तो कब बोलना है तो 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में पूछेगा कि कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम, पिता का जब नाम पूछे पिता का तो बोला हेनरिक मार्क्स। पूछे कार्ल मार्क्स के पिता कौन से धर्म को मानते थे, कौन से धर्म के थे? तो बोलना यहूदी का जी, यहूदी धर्म के थे। क्या थे? यहूदी धर्म के थे। क्या थे? यहूदी धर्म के थे। लेकिन बाद में कौन सा धर्म अपना दिया? तो बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 7 था कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की कब हुई? प्रथम इंटरनेशनल जो था उसकी बैठक कहाँ हुई, वही बोला है। तो पहला बोला है कि रूस में, क्या रूस में हुआ था? रूस में हुआ था तो नहीं, रूस में नहीं हुआ था। दूसरा बोला फ्रांस में, तो फ्रांस में भी नहीं हुआ था। तीसरा जर्मनी में नहीं हुआ था, जर्मनी में। तो आगे बढ़ते हैं लंदन में, यस, लंदन में जो था प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। तो तीसरा का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 8 का प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो लंदन में, ऑप्शन नंबर डी 8 का। 9 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब वर्ष, कौन से वर्ष में, कौन से सन में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई तो 1864, क्या 1864 में? तो नहीं, 1864 में नहीं होगा, 1867, तो यस, 1867 में ही प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। 1867 में प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। और 1867 में ही एक समाजवादियों का बाइबिल का प्रकाशन हुआ था, जिसे कहा जाता है, 1867 में हुआ था। 1867 में समाजवादी का बाइबल, जिसे कहा जाता है दास कैपिटल। क्या कहा जाता है? दास कैपिटल।
कैपिटल यानी समाजवादियों का बाइबल का भी प्रकाशन इसी वर्ष हुआ था 1867 में। तो आप लोग जरूर याद कीजिए, बार बार ये पूछता है। और किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? जो समाजवादी शासन उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो जान रहे हैं कि रूस में। तो रूसी में सबसे पहले हुआ था कहाँ? तो रूस में। सबसे पहले कहाँ? तो रूस में। ऑप्शन नंबर ए होगा, रूस में हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चेका क्या था? चेका, चेका जो था वो क्या था? चेका क्या था? तो चेका जो था चेका जो था, चेका था सेना की टुकड़ी। नहीं, सेना की टुकड़ी नहीं थी, पुलिस दास था। यस, पुलिस दास था, गुप्त पुलिस दास था जो लेनिन ने बनवाया था टाटस्की, अपने दोस्त टाटस्की को कहकर। क्या बनाया था? एक चेका एक पुलिस दास्ता थी। ठीक है, पुलिस दास्ता थी। उपद्रवियों को शांत करने के लिए जो लेनिन थे, लेनिन जो थे उन्होंने बनाया था क्या चीज़? चेका का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 11 चेका क्या था? तो पुलिस दास्ता था। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 का रहा है कि निम्न में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे? तो बोला है कि लुई बला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवेन। तो इसमें तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स थे वो यूटोपियन समाजवादी नहीं थे, यूटोपियन समाजवादी नहीं थे कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कार्ल मार्क्स जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो था दोस्तों वो हुआ था नवंबर 1917 का चीज, नवंबर 1917। देखो यहाँ पे जो रूस में दो क्रांति हुई थी, 1917 में ही दो क्रांति। एक तो फरवरी की क्रांति और दूसरा हुआ था नवंबर की क्रांति। दूसरा हुआ था नवंबर की क्रांति। दूसरा क्या था? तो दूसरा जो हो गया था वो था नवंबर की क्रांति। नवंबर की क्रांति ऐसे अक्टूबर की भी क्रांति कहते हैं। अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, नवंबर या अक्टूबर की क्रांति। अब बोला कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो नवंबर या अक्टूबर, नवंबर देखना या अक्टूबर देखना, तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु दोस्तों 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? तो 1924 में लेनिन का मृत्यु। बोलेगा कि नई आर्थिक नीति जो था लेनिन ने कब लाया? तो लेनिन ने जब लाया था नई आर्थिक नीति, वो लाया था 1921 में। कब? 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लाए थे। क्या लाए थे? नई आर्थिक नीति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, महिला दिवस वो मनाया जाता है 8 मार्च। क्या है? 8 मार्च। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लेना, VVI। अब बताना कि कितना क्वेश्चन आप लोग का अभी तक सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अगर जिसका 40 क्वेश्चन है, 40 में अगर जिसका कम से कम 37 आसान क्वेश्चन है, मान लो कि 38 नंबर जिसका 37 मान लो, चलो 37 है, 37 ही नंबर जिसका आ गया, 37 नंबर कम से कम कितना आना चाहिए? 37 नंबर जिसका आ गया 40 में से 37 एंड छोड़ो 35, अगर 35 नंबर जिसका सही होगा बहुत अच्छा, उसकी तैयारी बेस्ट है। अगर आपका 35 से कम आ रहा है, 35 से कम यानी 30 पे आ रहा है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, रेड ऐसा होगा सब्सक्राइब का, वो बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। दबाने के बाद लाइक वीडियो को कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करके बताइएगा हमने इतना क्वेश्चन किया, और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो यह था 8 मार्च को होता है।
अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन देशों के बीच हुई। जो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि है वो किन देशों के बीच हुई। तो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि जो है, जब लेनिन आया था तो रूस और जर्मनी के बीच, किसके, रूस और इटली के बीच नहीं, रूस और फ्रांस के बीच नहीं, सी में दिया है रूस और इंग्लैंड नहीं, रूस और इंग्लैंड नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि रूस और जर्मनी, क्या है, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि। समझ गए दोस्तों। तो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि कब हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। जो रूस का जो पहला समाजवादी कौन था, तो पहला समाजवादी प्लेखानोव जो थे वो पहले समाजवादी थे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अभी बताया था 1818 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 1818 ईस्वी में कहाँ हुआ था, जर्मनी के ट्रियन नगर के राइन प्रांत में हुआ था। अब पूछे कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे। प्रभावित थे प्रभावित थे। तो किसके विचार से, तो कार्ल मार्क्स जो थे प्रभावित थे वो हीगेल के, किससे से, हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। हीगेल के विचारों से प्रभावित थे कौन, कार्ल मार्क्स। बोलेगा कि हीगेल कौन था, हीगेल एक दार्शनिक थे। दार्शनिक क्या थे, दार्शनिक यानी दिशा दिखाने वाले थे, दार्शनिक थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कि रास्पुटिन कौन था। रास्पुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था, भ्रष्ट पादरी। क्या था, भ्रष्ट पादरी। अब पादरी किसे कहते हैं, जो चर्च में रहने वाले लोग होते हैं, चर्च में जो रहते हैं उसे कोई पादरी कहते हैं। तो ये था भ्रष्ट पादरी। जैसे अगर कोई मंदिर में रहता है, मंदिर में रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पंडित जी। जो मस्जिद में रहता है उसे मौलवी। उसी तरह चर्च जो रहते हैं क्रिश्चियन लोग का, वहाँ जो रहता है उसे क्या कहते हैं, पादरी कहते थे। तो रास्पुटिन कौन था, एक भ्रष्ट पादरी था। 19 का क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया ए, भ्रष्ट पादरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 20 का रहा है कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन राष्ट्रों के साथ की। जो लेनिन था वो ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि जो थी वो किन राष्ट्रों के बीच की। लेनिन ब्रेस्ट लिटोवस्की संधि किन राष्ट्रों के बीच की। तो जर्मनी, एक जर्मनी था और दूसरा रूस था। जर्मनी के साथ की थी, रूस से तो लेनिन था भी क्या, रूस से जो था लेनिन था, लेनिन। और एक राज्य जर्मनी, उसके साथ मिलकर क्या किया, तो संधि किया ब्रेस्ट लिटोवस्की। क्योंकि चाहता था कि सेना को भी राहत हो और देश में शांति हो जब लेनिन आया तो। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। लेनिन ने क्या किया कि नई आर्थिक नीति बनाया था। लेनिन क्या किया, तो नई आर्थिक नीति लाया था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अगर इंग्लिश में कहेगा तो न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी किसने लागू की, तो लेनिन चचा ने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लागू की। और बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितना अभी तक सही किया है। लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की। जो दास कैपिटल अभी बताया था कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स। मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स इनके दोस्त थे, वो दोनों मिल। तो कार्ल मार्क्स तो नहीं दिया है, फ्रेडरिक एंगल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेडरिक एंगल। अरे सॉरी दोस्तों, दास कैपिटल की रचना तो केवल कार्ल ही मार्क्स किए थे। दास कैपिटल बोल रहा है, यहाँ पे साम्यवादी घोषणा पत्र नहीं बोलता है, यहाँ पे कार्ल मार्क्स होगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी गलती हो गया। यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दास कैपिटल की रचना किसने की। एंगल्स कब होता, जब साम्यवादी घोषणा पत्र होता। कैसे होता, घोषणा पत्र के लेखक होते तब फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स होते। लेकिन यहाँ पे दास कैपिटल बोल रहे हैं, तो दास कैपिटल केवल एक ही रचना किए थे, वो थे कार्ल मार्क्स, जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है दास कैपिटल को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि समाजवादी दर्शन किस प्रकार का बल देता है। तो वो देता है आर्थिक समानता पर। किस पे, आर्थिक
समानता पर, आर्थिक समानता क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता हो जाएगा, आर्थिक समानता। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। बहुत आसान है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है भैया, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। ये तो बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाना, कैसे, क्रांतिकारी का प्रचार करना, क्रांतिकारी का प्रचार करना। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, 25 का क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मजदूर दिवस क्या है, मजदूर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस हम लोग बहुत जानते हैं कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को, 1 मई को मजदूर दिवस, ठीक है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, महिला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है, जो समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो अभी बताते हैं, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ, अभी देखो आ गया, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, अभी बताए थे अगला क्वेश्चन में। तो वो थे, उनके दोस्त थे जिनका नाम था एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। क्या नाम था, पूरा नाम था फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने साम्यवाद का घोषणा पत्र का प्रकाशन किया। ये साम्यवाद का घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कहने का मतलब क्या है कि साम्यवाद का घोषणा पत्र, साम्यवाद का घोषणा पत्र, साम्यवाद का घोषणा पत्र प्रकाशन किसके साथ मिल गया, तो वो अपने दोस्त थे, उनका दोस्त का नाम था क्या, फ्रेडरिक एंगल्स। इनके साथ मिलकर फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर अपने साम्यवाद के घोषणा पत्र का प्रकाशन किया, ठीक है। तो आप लोग बहुत क्वेश्चन सही करते होंगे, पढ़े होंगे अच्छा, तो मेरी यकीन है कि सब क्वेश्चन आप लोग का सही होगा। एक ही क्वेश्चन होगा, एक दो होगा कि गलत हुआ होगा, बाकी सब क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि जार निकोलस द्वितीय, जो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। जो जार निकोलस द्वितीय था उसकी पत्नी जो जरीना थी वो किस देश की राजकुमारी थी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या जर्मनी। तो मेरे उम्मीद से तो जर्मनी होगा, मेरे उम्मीद से क्या होगा दोस्तों, तो वो होना चाहिए जर्मनी, क्या, जर्मनी। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, कि क्या होगा इसका। अब मेरे डाउट है थोड़ा सा, क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर 29 डाउट, ठीक है, बताना क्या होगा, कमेंट में बताना। जर्मनी, मेरे हिसाब से जर्मनी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है, जन्मदाता कौन है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विचार का जन्मदाता जो है वो एक ही को कहा जाता है, सेंट साइमन, सेंट साइमन। ये सब देखो, सेंट साइमन हो गया और रॉबर्ट ओवन हो गया, और ये देखो सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, ये है, ये तीनों जो हैं यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन है, यूटोपियन समाजवादी यानी स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी भी कहा जाता है, ठीक है, स्वप्नदर्शी यूटोपियन समाजवादी, आरंभिक समाजवादी के नाम से जाना जाता है, किसको, सेंट साइमन को, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन नंबर इसका क्या था, तो क्वेश्चन नंबर इसका था 30 का, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के विचार का वो जन्मदाता है, जन्मदाता वो कहा जाता है सेंट साइमन को, ठीक है, सेंट साइमन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रिल थेसिस किसने तैयार किया। जो अप्रिल थेसिस है वो किसने तैयार किया, तो अप्रिल थेसिस जो तैयार करने वाले थे वो थे लेनिन जो थे वो क्या किए थे, अप्रिल थेसिस तैयार किए थे, अप्रिल थेसिस लेनिन ने रचना की थी, ठीक है। उसके बाद है कि नवंबर 1917 में 7 नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व करने वाले एक ही का नाम था, वो है लेनिन। क्या थे, लेनिन। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि अब सब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ये एक माँ उपन्यास के लेखक थे, तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं। आंसर होंगे तुर्गनेव, क्या होंगे, तुर्गनेव। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी बना होगा तो कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जानी जाती है। तो पहला बताया था कि जो पहला जो हुआ था वो कब हुआ था, तो पहला हुआ था फरवरी की क्रांति से, पहला फरवरी की क्रांति से, और दूसरा हुआ था
अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। तो 35 का हो गया बी और 35 का हो गया ए। 35 का ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाती जाती थी? तो फरवरी क्रांति से। अगला क्वेश्चन 36 का रहा है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर में स्थापित सरकार का प्रधान तो वही बना, लेनिन। लेनिन जो अप्रैल 23 लाए पेट्रोग्राद पहुँच कर वहाँ केंस्की को सरकार को हटाकर खुद राजा बना था, ठीक है। उसके बाद इसने अच्छे अच्छे काम किए थे रूस में, ठीक। 1924 में ये बेचारा इनका इंतकाल हो गया, इन्हें डेट कर गए थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार जो था वो 1827 में किया गया था। कब? 1827 में। 1827 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो वो था वहीं हुआ था एक जगह जिसका नाम है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। किसने किया था? तो मजदूरों ने। याद करना, मजदूरों ने किया था। मजदूरों ने किया था। कब? तो शायद 1938 नहीं 1838 1838 क्या होगा? 1838 यानी 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन किया था मजदूरों ने। कहाँ? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 की विश्व में समाजवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम देश में हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम किस देश में? तो रूसी में हुआ था। रूस में सबसे पहले तो रूसी में समाजवादी का स्थापना हुआ था, उसके बाद सब जगह हुआ था क्योंकि वहीं समाजवाद पनपा था। उसके बाद है 41 नंबर क्वेश्चन है, लगता है ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक जो क्रांति था, कितना बार बताते हैं, रिपीट क्वेश्चन। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में है क्रेंस्की, ऑप्शन नंबर बी है ट्राटस्की, ऑप्शन नंबर सी में है लेनिन और ऑप्शन डी में है स्टालिन। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 का क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्वेश्चन नंबर 41 का जरूर कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 41 का कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 41 का कमेंट करके बताना कि क्या होगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। और आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। अगर आप लोग अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और डेली आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव का तैयारी मेरे चैनल पे कर सकते हैं। और पिछला वीडियो डाला हुआ है ऑब्जेक्टिव का, अगर देखना चाहते तो देख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो धन्यवाद।